Assalamu alaikum students, welcome to the online class of grade 7 mathematics. I am here from EQ Khan School System Wahaken. I hope you all are fine. Today we will complete our exercise number 1.2. In last lecture I told you how to done union and intersection. यूनियन में हमने पढ़ा था कि हम दोनों सेट्स को, ये जितने भी सेट्स हमें गिवन होते हैं उन सब के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट में लिख लेते हैं। जबकि इंटरसेक्शन में हम देखते हैं जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में मौजूद हों, कॉमन हो, सेट ए में भी मौजूद हो और सेट बी में भी मौजूद हों, तो हम उन कॉमन एलिमेंट्स को एक सेट में लिख देते हैं। आई होप यू ऑल हैव डन योर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 and 2। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे काम सेंड किया था, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट सेंडिंग योर वर्क, सो मेक श्योर यू हैव टू सेंड योर क्लास वर्क और होमवर्क on WhatsApp group. So now today we will complete question number 3, 4, 5, 6 and 7. Question number 3 to 6 are just like the previous lecture. इसमें हमने जो है यूनियन और इंटरसेक्शन को ही देखना है। जो चीज़ आज हम नहीं पढ़ेंगे वो डिफरेंस पढ़ेंगे, हाउ टू टेक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, वन बाय वन वी सी ऑल द क्वेश्चंस। Question number 3, if n is equal to set of natural numbers and w is a set of whole numbers, then find n union w and n intersection w. So let's start question number 3. This is your week number 3. You have to mention on your नोटबुक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि आपके पास एक सेट है, उसका नाम n है। n इज़ रिलेट टू ऑल नेचुरल नंबर्स। आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5। अब उन्होंने कोई लिमिट नहीं दी, दैट्स वाई हम इसे अप टू सो ऑन लिख लेंगे। ठीक है, देन उसने सेट ऑफ होल नंबर्स कहा है। अब हमें पता है सेट ऑफ होल नंबर्स क्या हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, जब हमारे पास कोई लिमिट गिवन नहीं होती तो हम उसको कहते हैं इट इज़ अप टू सो ऑन। ठीक है, कि ये हमारे पास चलते जा रहे नंबर। अब फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा है कि हमने n यूनियन w लेनी है। तो हम क्या करते हैं, यूनियन में हम दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेते हैं। अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों में सेम है, तो क्या चीज़ नहीं है सेम? वो है ज़ीरो। तो n यूनियन w में हम क्या करेंगे, हम ज़ीरो से लेकर तमाम के तमाम नंबर्स लिख देंगे। 1 2 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, सिंपल सा था। अब आपने इंटरसेक्शन लेना है, सॉरी n इंटरसेक्शन w। तो इंटरसेक्शन में क्या लिखना है? आपने वो वाला पोर्शन लिखना है इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स में कॉमन है। तो दोनों सेट्स में क्या चीज़ कॉमन है? ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। जस्ट ज़ीरो वो नंबर है जो इंक्लूड नहीं है दोनों में, तो हम ज़ीरो नहीं लिखेंगे, बाकी तमाम एलिमेंट्स को इस सेट में लिख देंगे। 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल था, इसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन वाली बात नहीं थी। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ p इज़ अ सेट ऑफ प्राइम नंबर एंड c इज़ अ सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर, देन फाइंड द p यूनियन c एंड p इंटरसेक्शन c। तो आपके पास प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाते। जैसे कि आपके पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके अलावा 11 है। आपके अगर आप अपनी बुक के लास्ट पे जाएं, सॉरी फर्स्ट पेज पे जाएं, तो आपको ये शायद गिवन भी है लिस्ट। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं प्रीवियसली। सॉरी, वो आपको गिवन नहीं है, वो आपके लास्ट ईयर की बुक पे
स्टार्ट में गिवन थी। और कॉम्पोजिट नंबर वो हैं जो अपने टेबल के अलावा भी किसी और टेबल पे डिविजिबल होते हैं। आपने प्राइम नंबर का सेट लेना है, कॉम्पोजिट नंबर का सेट लेना है, इसी तरह उसका यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ A इज़ दिस, B is this and C is this, then find A union B union C, A intersection B intersection and C। अब आपने ये किस तरह से फाइंड करना है स्टूडेंट्स? वी नो दैट कि हम ब्रैकेट वाले पोर्शन को सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। हमने इस पार्ट 1 में सबसे पहले B यूनियन C लेना है, ठीक है। B और C के तमाम एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देना है, तब देन उसका जो आंसर आएगा B यूनियन C का जो आंसर आएगा उसका यूनियन हम A के साथ लेंगे। मतलब हमने 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास सेट A है, A इज इक्वल टू A C D F, B इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 का मैं सेकंड पार्ट कर रही हूँ जिसमें हमने इंटरसेक्शन। स्टूडेंट सबसे पहले हम ब्रैकेट के इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले हम B का सेट लिखेंगे, B C F G, और देन हम C का पोर्शन लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन, और C के है C F G H। ठीक है, अब ये दोनों पोर्शंस हमारे पास आ गए। अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? जो एलिमेंट्स कॉमन है वो लिख लेंगे। अब क्या कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? सबसे पहले C कॉमन है, देन F कॉमन है एंड देन G। हमने वो एलिमेंट्स पिक कर लिए जो दोनों सेट्स में कॉमन है। अब हमने क्या लेना है? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब जब हमने ये पूरा फाइंड आउट करना है तो हम B इंटरसेक्शन C का जो रिज़ल्ट आया है उसको हम यूज़ करेंगे। हम A का सेट लिखेंगे। A का सेट हमारे पास क्या है? A C D F, A C D F, ठीक है। देन हमारे पास इंटरसेक्शन का, और हम B इंटरसेक्शन C जो ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, हम उसके रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे। तो उसका रिज़ल्ट क्या है? C F G। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन होंगे वो हम इसमें लिख लेंगे। तो जो क्या चीज़ कॉमन है इसमें हमारे पास C एंड F, वो 2 एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन है। ठीक है, इसी तरह से आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है। होप सो आई हैव क्लियर योर कॉन्सेप्ट नाउ। ये स्टूडेंट मैंने पिक किया है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट T/S। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने T और S का डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस लेने के लिए स्लैश के साइन को रिप्लेस करेंगे S से, T माइनस S। ठीक है, अब हम सबसे पहले T का सेट लिखेंगे। T का सेट क्या है? 1 2 3 4।
ठीक है, माइनस और एस का क्या है सेट 0 2 4, ठीक है, ये मैंने दोनों सेट लिखे। अब आपने इसका डिफरेंस कैसे देखना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन है उसको कट कर देंगे। 4 4 सेम है, 2 2 है। अब हमने आंसर में गौर से मेरी बात सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये अगर आपने गौर से ना सुनी तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो की पॉइंट गौर से सुने कि मैंने आंसर में कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं। आंसर वाले सेट में मैंने जस्ट वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो हमारे पास टी में रह गए। मैं एस की बात नहीं करी, सेकंड सेट की बात नहीं करी, मैं जस्ट टी के सेट की बात कर रही हूँ। इस सेट में जस्ट वो एलिमेंट्स आएंगे जो टी के रिमेनिंग रह गए हैं। तो टी में कौन से एलिमेंट्स रह गए हैं, 1 and 3। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए करती हूँ, पार्ट 1, वो क्या है, r/s, ठीक है। तो r माइनस एस, ठीक है, r का सेट पुट करेंगे, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है, माइनस का साइन, s क्या है 0 2 4। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो कट हो जाएंगे, जैसे 0 0 से कट गया, 2 2 से कट गया, ठीक है। अब ये सेट हमारे पास ख़त्म हो गया, मैं सिर्फ बात करूँगी इस सेट की। तो इस सेट में हमारे पास कौन से रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए, 1 and 3। दिस इज़ योर आंसर। Now student, the lecture of exercise number 1.2 is now completed. Your homework is question number 3, 4, 5, 6 and 7. If you have any confusion you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.